क्या आप इनको जानते हैं? यस सर। यस, कौन है? महाराणा प्रताप। गुरु गोविंद सिंह, ये है महाराणा प्रताप, इनको जानते हैं? क्या आप इनको जानते हैं? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, इनको जानते हैं? यस सर। महात्मा गांधी बापू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। चलिए आगे, इनको जानते हैं? यस सर। एडिशन। थॉमस अल्वा एडिसन, इनको जानते हैं? यस सर। ओके, रतन रतन टाटा। टाटा जी, इनको जानते हैं? यस सर। ओके, ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, इनको जानते हैं? अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, इनको जानते हैं? यस सर। इनको जानते हैं? इनको कौन नहीं जानते, इनको सब जानते हैं। ओके, तो इनको सिर्फ अभिषेक जी ही बोल रहे हैं और बाकी लोग नहीं जानते हैं क्या? सब लोग जानते हैं सर। अच्छा, सब लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया। इनको जानते हैं क्या? जानता हूँ सर इनको। अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, इनको? इंदिरा गांधी। ओके, इनको? इनको भी जानते हैं सर, ये तो चलाई हुई है इंडिया को। ओके, इनको? इनको भी जानते हैं। ओके, इनको जानते हैं? हम इनको पता नहीं सर, ये कौन है। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनको जानते हैं? जानते हैं सर, इनको तो कौन नहीं जानता, ये फॉरवर्ड के मालिक हैं, रेक्स मॉर्गन। तो आप लोग अपने आप को अप्रिसिएट करिए। क्यों अप्रिसिएट करना है? क्योंकि आप लोग इन्हें जानते हैं। यस सर। आप लोग अपने आप को ऐसे ना, ऐसे करिए और थपथपाइए अपने आप को, हाथ ले जाइए अपने पीठ पे और थपथपाइए कि यस, हम इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं इनको। लेकिन ये बताइए कि आप लोग इन्हें जानते क्यों हैं? Why do you know them? क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है जिसकी वजह से लोग जानते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से हम इनको जानते हैं। इनकी एक अपनी आइडेंटिटी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने इतिहास बनाया है, इन्होंने इतिहास रचा। यस यस सर। यस। वाई योर फोटो इज नॉट हियर? क्योंकि हमने अभी अपना हिस्ट्री क्रिएट नहीं किया है, उसमें बिगिनिंग में प्रोसेस में है अभी हम। यस, अभी हम लोग प्रोसेस में है, हमने अपना हिस्ट्री तैयार नहीं किया है, हमने हिस्ट्री क्रिएट नहीं किया है। तो हमें भी अपना हिस्ट्री अगर हमने क्रिएट कर लिया तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम रोल मॉडल रहेंगे। यस आने सर। वाली पीढ़ी हमें याद करेगी, आने वाली पीढ़ी हमारे कदमों पे चलेगी। ठीक है, कि ये इन्होंने रास्ता बना दिया, अब हमें इस रास्ते पर चलना है। ठीक है, यू Yes, कैन sir. ऑल्सो क्रिएट, आप भी कर सकते हैं, आप भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट हिस्ट्री, बट हाउ, कैसे? बड़ा सोचो, सब्र रखो अपने समय को। कुछ सक्सेसफुल पर्सन है ना, जो भी, मतलब कुछ नहीं, मैक्सिमम, और अगर बोला जाए तो सारे के सारे सक्सेसफुल पर्सन के कुछ कॉमन गुण होते हैं। ठीक है, वो गुण क्या है? थिंकिंग बिग। पहला क्या है? थिंकिंग बिग। दूसरा है पेशेंस। तीसरा है टाइम पीरियड, और चौथा है अपने अपलाइन पर, अपने कोच पर विश्वास करो। जिस दिन ये चारों आ गया तो समझ लीजिए कि हम गए। ठीक है, हम बात करते हैं थिंकिंग बिग के ऊपर। ये स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। अरुणिमा सिन्हा, और हम बात करते हैं हमारे
महानायक अमिताभ बच्चन जी को लेकर के अरुणिमा सिन्हा जब इनको ट्रेन के ऊपर से जो चेन खींचने वाले जो चोर हुआ करते हैं, उन्होंने जब इनको धक्का दे दिया और अरुणिमा सिन्हा ट्रैक के बीच में पड़ी हुई थी, इनके पैर कटे हुए थे, रात भर इनके पैरों को चूहे खाते रहे कुतर के, ठीक है। ट्रेन आती रही जाती रही, सुबह में गांव के लोगों ने देखा, उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैरान थे कि ये लड़की कैसे जिंदा रह गई, ठीक है। और बिना एनेस्थेसिया दे करके उनको इलाज किया गया इनका, और इलाज करने के बाद में जब इनका होश आया, तो होश आने के बाद में इन्होंने जब देखा अपने पैरों को कि पैर तो कट गए हैं, पैर ही नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने डिसीजन लिया और बहुत बड़ा सोचा। इन्होंने बोला कि ऊपर वाला, तूने अगर मुझे बचाया है तो इतिहास रचने के लिए बचाया है, और मैं अब एवरेस्ट फतेह करके दिखाऊंगा। सोचने वाली बात है कि जिसके पैर नहीं है वो क्या सोच रहा है, एवरेस्ट पे चढ़ने की बात सोच रहा है। यस जब ये सर। ठीक हुई और ये बछेंद्री पाल के पास गई, तो उन्होंने बोला कि इस परिस्थिति में भी तुमने एवरेस्ट पे चढ़ने की बात बोली है, तुम तो एवरेस्ट फतेह कर चुकी हो, अब तो दुनिया को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डेट लिखना बाकी है, तुमने तो एवरेस्ट फतेह कर लिया है। और यही इनका बड़ा सोचना था, ऊपर वाला इनके साथ इनकी परिस्थितियों को इनके अनुकूल करता चला गया, और इन्होंने एवरेस्ट नहीं, दुनिया के 7 पीक को इन्होंने पार किया। ठीक है, बात करते हैं हम अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी जब इलाहाबाद से आए इधर मुंबई में, किस लिए? अभिनेता बनने के लिए, ठीक है। इनका सिलेक्शन हुआ था ऑल इंडिया रेडियो में, तो ऑल इंडिया रेडियो वालों ने इनको निकाल दिया। उसके पीछे कारण था, उन्होंने क्या बोला कि आपका आवाज बहुत मोटा है, ये हमारे अनुकूल नहीं है, तो इसलिए आपको निकाला जाता है। फिर वहां से ये चले गए फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के इन्होंने काम करना शुरू किया, और एक के बाद एक इनका फिल्म फ्लॉप होता हुआ चला गया। लास्ट में मतलब इनका सोच इतना बड़ा था कि मैं जाऊंगा तो कामयाब होकर के ही जाऊंगा, और आज देखिए मतलब 80 साल को भी क्रॉस कर चुके हैं, और ये महानायक के रूप में ये निखर करके सामने आए हुए हैं। इनको लाख लाख सत नमन है अमिताभ बच्चन जी को कि ये हमारे लिए रोल मॉडल बने हुए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पेशेंस की। इनको जानते हैं आप लोग? अब्राहम लिंकन को और थॉमस एडिसन को। सोचिए, कोई इंसान अगर सिर्फ एक बार फेल होता है ना, तो बोलता है अब मुझे नहीं करना है। 2 बार फेल होता है तब तो बोलता है कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो बिल्कुल नहीं करना है, अब बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन सोचो, थॉमस एल्वा एडिसन, लोग बोलते हैं 9,999 बार, लोग ये बोलते हैं कि 9,999 बार ये फेल हुए, और जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो इन्होंने बोला कि मैं फेल नहीं हुआ हूं। आप सोचिए, सोच करके देखिए, मैं करो 9,999 बार नहीं, सिर्फ 999 बार फेल हो करके और दोबारा खड़े हो जाना, ये अपने आप में मतलब ये कितना पेशेंस को दर्शाता है। तो Yes, जब इनको पूछा गया तो इन्होंने बोला कि नहीं, उतनी बार मैं फेल नहीं हुआ हूं, उतनी बार मुझे ये पता चला कि इस तरीके से बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता है। सोचिए कितना पेशेंस होगा। और दुनिया के जितने भी
सक्सेस लोग है ना, उनके पास में एक क्वालिटी होता है पेशेंस का। दूसरा जो शख्स है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव हार गए? अब्राहम लिंकन चुनाव कितनी बार हारे अपने लाइफ में? लोगों ने इनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है था। उन्होंने, वो लोग बोल रहे थे कुत्ते की दुम है, ये सुधरेगा नहीं, हारता है फिर भी खड़ा हो जाता है। लेकिन अमेरिका के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम राष्ट्रपति पद के लिए लिखवा के गया है ये बंदा। इसको बोलते हैं पेशेंस। अगर हमारे अंदर भी पेशेंस है, अगर हमारे अंदर भी पेशेंस है, तो मान के चलिए कि हम भी सफलता की ओर अग्रसर हैं। यस सर, बिल्कुल। आगे हम बढ़ते हैं टाइम पीरियड। दुनिया के जितने भी सफल इंसान हैं उनको पता है कि हर एक काम में, हर एक सफलता में टाइम लगता है। अगर हम बात करें एक वकील बनने का, तो उसका भी एक टाइम पीरियड है। +2 करने के बाद में आपको इतना टाइम पीरियड लगेगा, 5 साल लगना ही लगना है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो उसमें भी है कि +2 करने के बाद में एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में नीट की तैयारी करेंगे, उसमें जब हम आ जाएंगे उसके बाद 5 साल लगना ही लगना। दुनिया का कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें टाइम पीरियड नहीं है, जिसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर हम बड़े बड़े अचीवमेंट की बात करें, अगर हम बड़े से बड़े मतलब सफल लोगों की बात करें, आप अमेजोन की देख लो, गूगल पे सर्च मार के देखो, आप फेसबुक के लिए गूगल पे सर्च मारो, आप मतलब जिसका भी आप नाम लोगे सर्च मार करके देखो गूगल पे, उनको सफलता कितने सालों में मिली? पेशेंस रखा और टाइम को मतलब उनको पता था कि टाइम लगना ही लगना है। इधर भी जो आप काम कर रहे हैं इसमें भी टाइम लगेगा। बिल्कुल आपका माइंड सेट होना चाहिए, सफलता इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, माइंड सेट को बिल्कुल